नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी का नाम है शर्मसार। कृपया कहानी को समझने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बाबूजी जैसे ही जूता पहनकर बाहर जाने को हुए, तपाक से बहू सीमा हांफती हुई आई और हाथ में थैला थमाते हुए बोली, आप बाहर जा रहे हैं तो लौटते समय हरी सब्जी ले आइए। पर बहू, पैसे तो नहीं लिए। तो क्या हुआ बाबूजी? उनके हाथ में 500 का नोट पकड़ा दिया सीमा ने। ठीक है बहू, आते समय ले आऊंगा। बाबूजी चले गए और उनके जाने के बाद सीमा के चेहरे पर कुटिल मुस्कान छा जाती है। सीमा बड़बड़ाते हुए रसोई में चली जाती है। जब देखो तब कहते हैं कि पैसा नहीं है, पेंशन को अपनी अंटी में दबाए रखना चाहते हैं। आते ही ना अपने 500 वसूल लूंगी। बुढ़ऊ की कंजूसी मक्खी चूसी का तोड़ है मेरे पास। बेचारे बाबूजी हाँफते हाँफते थैला भर सब्जी ले आए और डाइनिंग टेबल पर रखते हुए आवाज देते हुए चाय मांगते हैं। सीमा चाय रख जाती है। चाय देखकर बाबूजी की आंखें नम हो जाती है। चाय में दूध का नामो निशान नहीं था, छर छर पानी दिख रहा था। बाबूजी चाय को वहीं वाशबेसिन में उड़ेल देते हैं। सीमा ऐसी अनेकों चालबाजी अपने पिता जैसे ससुर के साथ करती रहती है। इसे यह भान नहीं रहा कि आखिर कब तक किसी की आत्मा को चोट पहुंचाया जा सकता है। बेटे को तो कुछ पता ही नहीं कि उसके पिता को दुख दे रही है उसकी पत्नी। घर का किराया बाबूजी ही देते थे, बिजली बिल और दूध का भी पैसा भरते थे। जब भी कुछ जरूरी खर्च आन पड़ता तो उसकी भी पूर्ति करते थे। इसके बावजूद सीमा को ससुर का खाना पीना खटकता था। बाबूजी साल भर का राशन पानी में चावल, दाल और आटा भी खरीदते। बेटा विजय जानता है कि उसके पिता के लिए अनाज पानी का भरा होना कितना आवश्यक है। इसीलिए बाबूजी भंडार घर के बड़े बड़े कनस्तरों में अनाज रखा करते। उनका कहना था कि घर में अनाज भरा पूरा रहना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी का वास होता है और परिवार फलता फूलता है। उनके लिए घर गृहस्थी के असल मायने हैं अन्न का भरपूर होना। कहते हैं ना कि माँ के गर्भ में शिशु का भरण पोषण अन्न से होता है। सुबह नाश्ता करते समय विजय देखता है कि बाबूजी का थाली में छेना नहीं है। सीमा छेना देना भूल गई हो क्या? सीमा किचन से ही आवाज लगाती है। दूध वाले को इस महीने का पैसा नहीं दिया है, इसीलिए 1 लीटर दूध ही आ रहा है। उसमें चाय बनाओ कि छेना फाड़ूं? विजय को काटो तो खून नहीं। अब किस मुंह से पूछे कि आप इस महीने दूध का पैसा क्यों नहीं दिए। जानता था कि उसके पिता ताउम्र अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते आ रहे हैं। किसी दिन माँ से खाना देने में कोताही होती तो आसमान सर पर उठा लिया करते थे। आज वही बाप बेबस हो रोटी चबा रहा है। दूसरे दिन से विजय खुद दूध लेते हुए घर आता और बाबूजी के खाने पीने पर ध्यान रखा करता। सीमा यह सब देखकर मन ही मन कुढ़ती। एक दिन जली भुनी बोल पड़ी कि सारी कमाई बाबूजी पर लुटा दोगे क्या? रोज रोज का यही राग सुनकर विजय बोल पड़ा, बाबूजी के 1 पाव दूध में 1 पाव पानी मिलाकर देते शर्म नहीं आती तुम्हें? हद तो तब हो गई जब उनको छेना भी देने में तुम्हें नानी याद आती है। तुम्हारा तिरिया चरित्र की उम्र ढल गई है प्रिय। जो तुमने किया है ना उसका हिसाब किताब होगा। अब बाबूजी ने मुझे सब बता दिया कि तुम बाबूजी के साथ क्या क्या करती हो। तुम अव्यावहारिक व अमर्यादित हो। दूध का पैसा देते हैं बाबूजी, बिजली बिल और घर का रेंट भी पेमेंट करते हैं, तब भी तुम वृद्ध ससुर से सब्जी लाने को बोलती हो और घर के नौकर को दूसरे कामों में उलझा देती हो। 80 साल के पिता समान ससुर से काम कराते तनिक तो शर्म कर लेती। अतिशय दुख देने के चक्कर में भूल गई कि तुम उनकी बेटी की पत्नी हो। सीमा शर्मसार होकर अपने पति और ससुर से माफी मांगती है। अगर बेटा ठीक हो तो बहुओं की औकात नहीं जो उनके माता पिता का आदर ना करे। नालायक बहू के कारण नहीं, नालायक बेटों के कारण आज बड़े बड़े शहर में वृद्धाश्रम का चलन बढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे गांव कस्बों में भी अपने भोजन की व्यवस्था के लिए
माँ बाप को अपने बाल बच्चों के ऊपर पंचायत बिठानी पड़ रही है। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें।